अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कम्प्लीटली सीखने वाले हैं वज़ू का तरीका। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मुस्लिम गाइड को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वज़ू का तरीका सीखने वाले हैं, जिसके लिए हम काबतुल्लाह शरीफ की तरफ मुँह करके ऊंची जगह बैठना मुस्तहब है। वज़ू के लिए नियत करना सुन्नत है। नियत ना हो तब भी वज़ू हो जाएगा, मगर सवाब नहीं मिलेगा। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल में नियत होते हुए ज़बान से भी कह लेना अफजल है। लिहाजा ज़बान से इस तरह नियत कीजिए कि मैं हुक्म इलाही अज़्ज़ा वजल बजा लाने और पाकी हासिल करने के लिए वज़ू कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह कह लीजिए कि ये भी सुन्नत है, बल्कि बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि कह लीजिए कि जब तक बावज़ू रहेंगे फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। अब दोनों हाथ 3-3 बार पहुँचों तक धोइए और इस दौरान नल बंद करके दोनों हाथों की उंगलियों का खिलाल भी कीजिए। कम अज़ कम 3-3 बार दाएं बाएं ऊपर नीचे के दांतों में मिसवाक कीजिए और हर बार मिसवाक को धो लीजिए। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना मोहम्मद गज़ाली अली रहमतुल्लाहि वाले फरमाते हैं, मिसवाक करते समय नमाज में कुरान मजीद की क़िराअत और ज़िक्रुल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए मुँह पाक करने की नियत करनी चाहिए। अब सीधे हाथ के 3 चुल्लू पानी से इस तरह कुल्ली कीजिए कि हर बार मुंह के हर पुर्जे पर पानी बह जाए। अगर रोज़ा ना हो तो गरगरा भी कर लीजिए। फिर सीधे ही हाथ के 3 चुल्लू से 3 बार नाक में गरम गोश्त तक पानी चढ़ाइए और अगर रोज़ा ना हो तो नाक की जड़ तक पानी पहुँचाइए। अब उल्टे हाथ से नाक साफ कर लीजिए और छोटी उंगली नाक के सुराखों में डालिए। 3 बार सारा चेहरा इस तरह धोइए कि जहाँ से आदतन सर के बाल उगना शुरू होते हैं वहाँ से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक हर जगह पानी बह जाए। अगर दाढ़ी हैं और एहराम बांधे हुए नहीं हैं तो इस तरह खिलाल कीजिए कि उंगलियों को गले की तरफ से दाखिल करके सामने की तरफ निकालिए। फिर पहले सीधा हाथ उंगलियों के सिरे से धोना शुरू करके कोहनियों समेत 3 बार धोइए। इसी तरह फिर उल्टा हाथ धो लीजिए। दोनों हाथ आधे बाजू तक धोना मुस्तहब हैं। अक्सर लोग चुल्लू में पानी लेकर पहुँचे से 3 बार छोड़ देते हैं कि कोहनी तक बहता चला जाता है। इस तरह करने से कोहनी और कलाई की करवटों पर पानी ना पहुँचने का अंदेशा है। लिहाजा बयान करदा तरीके पर हाथ धोइए। अब चुल्लू भरकर कोहनी तक पानी बहाने की हाजत नहीं, बल्कि ये पानी का इसराफ है। अब सर का मसा इस तरह कीजिए कि दोनों अंगूठों और कलीमे की उंगलियों को छोड़कर दोनों हाथ की 3-3 उंगलियों के सिरे एक दूसरे से मिला लीजिए और पेशानी के बाल या खाल पर रखकर खींचते हुए गुद्दी तक इस तरह ले जाइए कि हथेलियाँ सर से जुदा रहे। फिर गुद्दी से हथेलियाँ खींचते हुए पेशानी तक ले आइए। कलीमे की उंगलियों और अंगूठे इस दौरान सर पर बिल्कुल मस नहीं होने चाहिए। फिर कलीमे की उंगलियों से कानों की अंदरूनी सतह का और अंगूठों से कानों की बाहरी सतह का मसा कीजिए और झुंगलियाँ यानी छोटी उंगलियाँ कानों के सुराखों में दाखिल कीजिए और
उंगलियों की पुष्ट से गर्दन के पिछले हिस्से का मसा कीजिए। बाज़ लोग गले का और धुले हुए हाथों की कोहनियों और कलाइयों का मसा करते हैं। ये सुन्नत नहीं है। सर का मसा करने से कबल टोंटी अच्छी तरह बंद करने की आदत बना लीजिए। बिला वजह नल खुला छोड़ देना या अधूरा बंद करना कि पानी टपक कर जाए होता रहे, वेस्ट होता रहे, इसराफ व गुनाह हैं। पहले सीधा फिर उल्टा पाँव, हर बार उंगलियों से शुरू करके टखनों के ऊपर तक, बल्कि मुस्तहब हैं कि आधी पीढ़ी तक 3-3 बार धो लीजिए। दोनों पाँव की उंगलियों का खिलाल करना सुन्नत है। खिलाल के दौरान नल बंद रखिए। इसका मुस्तहब तरीका यह है कि उल्टे हाथ की चुंगलियों से सीधे पाँव की चुंगलियों का खिलाल शुरू करके अंगूठे पर ख़त्म कीजिए और उल्टे ही हाथ की चुंगलियों से उल्टे पाँव के अंगूठे से शुरू करके चुंगलियों पर ख़त्म कीजिए। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाले फरमाते हैं, हर उज़ू धोते वक्त ये उम्मीद करता रहे कि मेरे इस उज़ू के गुनाह निकल रहे हैं। दोस्तों, जब हम वज़ू करते हैं उसमें हमारे हाथ, पाँव, मुंह धोते हैं, जिसमें जो गुनाह हैं, जिससे हमारे हाथों से गुनाह हुए हैं, पैर से गुनाह हुए हैं, मुंह से गुनाह हुए हैं, कानों से जो गुनाह है, जो हमने गुनाह सुने हैं, जो किए हैं, इनके जो गुनाह हैं वो झड़ते रहते हैं। सुभान अल्लाह। वज़ू के बहुत कुछ सवाब हैं जो हमने पार्ट 1 में दिखाए थे। फ्रेंड्स, आज का ट्यूटोरियल बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।